बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि आज बरोज़ हफ्ता पेपर हुआ एसडीओ पीरा एक्ट्स का। तो एसडीओ पीरा एक्ट्स का जो पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं उनके हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने सवाल ठीक थे और कितने गलत। ये वन लाइनर फॉर्म में मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन था राइट टू फेयर ट्रायल इज़ गिवन इन। राइट टू फेयर ट्रायल किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? ये आर्टिकल 10A के तहत राइट टू फेयर ट्रायल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में क्वेश्चन आया था। मैं एंड पे आपको ये बताऊंगा कि किस जगह से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है हु प्रिजाइड्स ओवर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक इदारा है जिसको सीसीआई बोलते हैं, जो चारों सूबों को आपस में मिला के रखता है, उनकी जो भी मामला हैं उनको डिस्कस करता है। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है इसका। देन है इलेक्शन कमीशन इज़ फॉर्म अंडर विच आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन जो है वो किस आर्टिकल के तहत बनता है? वो आर्टिकल 218 के तहत बनता है। ये 213 से स्टार्ट होते हैं इलेक्शन, जो इलेक्शन के हवाले से आर्टिकल्स हैं 226 तक एंड होते हैं। ठीक हो गया। चैप्टर 8 इनको डील करता है। और इलेक्शन कमीशन के बनने वाला आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल 218 है, 218 है। देन आ जाता है हु सुपरवाइजेस ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स। तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स को सुपरवाइज कौन करता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। मेन जो हेड होता है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 था राइट टू फ्री एजुकेशन 5 to 16 ईयर। ये आपने बहुत सी जगहों पे वैसे भी पढ़ा होगा। कौन सा आर्टिकल है जो 5 से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन के बारे में हक देता है? वो है आर्टिकल 25A। आर्टिकल 25A के बाद 6 वाला है मनी बिल इज़ पास्ड इन। मनी बिल किस हाउस में पहले प्रेजेंट किया जाता है? वो नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है। बाकी जो बिल्स होते हैं वो दोनों में से किसी भी हाउस में प्रेजेंट किए जा सकते हैं, लेकिन मनी बिल के लिए ये ज़रूरी है कि उसको पहले नेशनल असेंबली से गुजारा जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉयल्टी बिलोंग्स टू होम। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लॉयल्टी का ताल्लुक किससे है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से क्वेश्चन आया था। लॉयल्टी का ताल्लुक स्टेट ऑफ द पाकिस्तान से है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 डील करता है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल। सिटीजन्स की इक्वलिटी किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 25 है। आप 25 के तहत है। 25A तो एजुकेशन के लिए। ये देख रहे हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में से जो क्वेश्चंस आए हैं वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो 8 से लेकर 28 तक है। अच्छा जी, देन है व्हाट डज जनरेलिया स्पेशलिबिस नॉन डेरोगेंट मीन। इसका मतलब जनरेलिया स्पेशलिबिस नॉन डेरोगेंट का क्या मतलब है कि स्पेशल लॉ टेक्स प्रेसिडेंस ओवर जनरल लॉ। कि स्पेशल लॉ को जनरल लॉ पर बर्तरी हासिल है। अगर कोई एक मसला है उसके लिए एक जनरल लॉ भी बना हुआ है और उस मसले के उस मसले के लिए एक स्पेशल लॉ भी बना हुआ, तो वो फिर जो स्पेशल लॉ होगा उसको बर्तरी हासिल होगी उस मामले के अंदर। देन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीगल मैगज़ाइन नोस सीटर आ सोसाई अ वर्ड इज़ नोन बाय द कंपनी इट्स कीप। कि इसका मतलब क्या होता है? वर्ड इज़ नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीगल मैगज़ाइन नीमो जुडेक्स इन काजा सुआ। वो कहता है नीमो जुडेक्स इन काजा सुआ का मतलब नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन काज। ये हमने जो ये तीनों यहाँ पे लीगल मैगज़ाइन आए हैं ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, जो लीगल मैगज़ाइन 100 की हमने एक वीडियो बनाई थी। देन है व्हाट डज द टर्म प्रोसीजरल फेयरनेस मीन। प्रोसीजरल फेयरनेस का मतलब क्या है? फेयर एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। ठीक है। इंश्योरिंग बोथ पार्टीज आर हर्ड बिफोर अ डिसीजन इज मेड। इसका मतलब यह है कि डिसीजन बनाने से पहले दोनों पार्टीज़ का सुना जाना लाजमी है। इसका मतलब होता है प्रोसीजरल फेयरनेस। देन है व्हाट डज सेक्शन 161 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड डील विथ। पाकिस्तान पीपीसी जो है इसका 161 सेक्शन किससे डील करता है? ये डील करता है पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल एक्ट। देन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अनलॉफुल असेंबली इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 141 पनिशमेंट अंडर विच सेक्शन। अनलॉफुल असेंबली आपने 141 में देखी और वक्त है इसकी पनिशमेंट किसके अंदर डिस्कस की गई है? 143 के अंदर डिस्कस की गई है।
अनलॉफुल असेंबली को सेक्शन 141 डील करता है और 143 इसकी पनिशमेंट को डील करता है। देन है डिपार्टमेंट इन पीरा एक्ट रेफर्स टू, डिपार्टमेंट किसको रेफर करता है? पंजाब गवर्नमेंट को रेफर करता है। हु प्रोवाइड्स सेक्रेटेरिएट सपोर्ट फॉर मीटिंग, सेक्रेटेरिएट सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? डायरेक्टर जनरल प्रोवाइड करता है। प्रायर टू हाउ मेनी डेज मस्ट आर नोटिस अबाउट अथॉरिटीज मीटिंग बी सर्व्ड, अथॉरिटी की मीटिंग से कितने दिन पहले नोटिस पहुंच जाना चाहिए? 3 दिन पहले। If there exists a public nuisance upon confirmation by enforcement officer, what is issued? Public nuisance का पता चलता है तो public nuisance के हवाले से जो EO होता है, enforcement officer, वो क्या नोटिस इशू करता है? वो करता है environmental protection order, जिसको EPO बोला जाता है। Then है a person who in the public interest discloses a public nuisance or encroachment is called, ऐसा शख्स जो किसी भी public nuisance की इतलाह देता है पीरा को, उसको क्या बोला जाता है? उसको विसल ब्लोअर बोला जाता है। देन है 20, इफ अ कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट अ पब्लिक नुइसेंस और इंक्रोचमेंट इट मस्ट कंटेन, अगर एक पब्लिक नुइसेंस या इंक्रोचमेंट के खिलाफ कोई कंप्लेंट बनाई जाती है तो इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए? उसमें एक एफिडेविट होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है 21 से ऑनवर्ड। सेक्शन नंबर 21 कहता है अ पर्सन वाज ट्राइंग टू सेल अ गुड एट हायर रेट बट वाज स्टॉप्ड बिफोर ट्रेड, ही इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस। वो कहता है एक शख्स था जो ना किसी चीज़ को ज़्यादा दाम में बेच रहा था, उसको इसकी ज़्यादा दाम में ट्रेड करने से रोक दिया गया। और ये जो शख्स है ये किस तरह की मतलब कि ऑफेंस में शामिल है? वो कहते हैं ऑफेंस नहीं है, अभी तक ऑफेंस नहीं है। अगर ये इस तरह कंटिन्यू रहेगी, हैपन होती है, ट्रेड कर लेता है, तो फिर उसके लिए पेनल्टी होगी। मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर होर्डिंग एक्ट, होर्डिंग एक्ट के तहत मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होती है? 3 साल की होती है। अंडर CRPC क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड सेक्शन 167, इफ इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी completed within 24 hours, accused can be detained further with the magistrate's order for 15 days। वो कहता है 167 के तहत अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो जो अक्यूज़ड है वो मजिस्ट्रेट की इजाज़त से कितने दिन के लिए मज़ीद डिटेन किया जा सकता है? वो 15 दिन के लिए मज़ीद डिटेन किया जा सकता है। देन है सेक्शन कोलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट के जो 1912 के एक्ट है, उसके सेक्शन 33 के तहत जो पनिशमेंट है वो कितनी होती है? पनिशमेंट 6 मंथ की होती है और फाइन 2 लाख तक हो सकता है। देन है अंडर सेक्शन 76 ऑफ पीरा ऑल ऑफिसर्स आर इंडेमनीफाइड फॉर द एक्ट्स डन, किन एक्ट्स की वजह से वो इंडेमनीफाइड होते हैं? जो उन्होंने गुड फेथ में किए हों, अपनी तरफ से भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए किए हों। देन नेक्स्ट है हाई कोर्ट्स रिट जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड्स टू, हाई कोर्ट जो है उसने अगर रिट पास की है वो पूरे कंट्री में लागू होती है। अंडर चैप्टर 3 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट विच इज़ नॉट अ क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, क्लासेस वहाँ बताई गई हैं, तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, लेकिन उनमें रजिस्ट्रार शामिल नहीं। हाउ मेनी मेंबर्स मेक एन अनलॉफुल असेंबली, कितने में लोग हों तो उसको अनलॉफुल असेंबली बोल सकते हैं? कितने लोग इलीगली आपस में इकट्ठे हों तो 5 या 5 से ज़्यादा लोग। अंडर विच सेक्शन ऑफ PPC 1860, पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के तहत कौन से सेक्शन के तहत इज असॉल्टिंग और obstructing अ पब्लिक सर्वेंट हु इज सप्रेसिंग अ रायोट पनिशेबल? ठीक है, किस तहत की तहत जो रायोट होती है वो पनिशेबल है? सेक्शन 152 के तहत। देन सेक्शन 167 ऑफ PPC 1860 की बात करते हैं तो वो क्या एक्सप्लेन करता है? वो कहता है कि लोगों को हायर करके अनलॉफुल असेंबली में भर्ती करना। ठीक है, ये 157 डील करता है। देन आ जाता है अंडर सेक्शन 25 इफ टेनेंसी इज रिज्यूम्ड द टेनेंट इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर, अगर टेनेंसी कंज्यूम होती है तो उस कंपनसेशन किस चीज़ के लिए देना होगी? जो फसल उसने काटी नहीं है, जो फसल उसने अभी जो उसकी फसल अभी अनगैदर्ड खड़ी है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं 32 to 37। 32 कहता है कि बिफोर इम्पोजिंग पेनल्टी आर रिज्यूमिंग टेनेंसी द कलेक्टर मस्ट गिव रिटन नोटिस टू रेक्टिफाई ब्रीच विद इन। वो कहता है पेनल्टी इम्पोज करने से पहले या टेनेंसी को रिज्यूम करने से पहले कलेक्टर को रिटन नोटिस कितने दिन के अंदर अंदर देना चाहिए? 1 मंथ के अंदर अंदर। अगली बात वो करता है कि अगर टेनेंट टेनेंसी की टर्म्स को ब्रीच करता है तो कलेक्टर उसको कितना जुर्माना दे सकता है? कर सकता है 10,000।
देन है हु कैन अप्लाई अ रेवेन्यू ऑफिसर फॉर द पार्टीशन ऑफ शेयर्ड लैंड, कौन अप्लाई कर सकते हैं? ज्वाइंट ओनर्स, अगर एक से ज़्यादा ओनर है एक ज़मीन के तो वो सारे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हु कैन डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इन होर्डिंग केसेस आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, कौन डिसाइड कर सकता है इसको, होर्डिंग केसेस को? रेवेन्यू ऑफिसर। देन है व्हाट डज द टर्म ब्राइब मीन्स अंडर CPC, ब्राइब इसका मतलब रिश्वत ही होता है, ग्रेटिफिकेशन टेकन बाय पब्लिक सर्वेंट अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन, जो लीगल उसका हक बनता है उसके अलावा कोई पैसे या कोई भी चीज़ लेना उसको ब्राइब में तस्वर किया जाता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC 1860 इज पब्लिक सर्वेंट टॉकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन, मतलब कि यही ऊपर वाले सेक्शन में ब्राइब को कौन सा सेक्शन डील करता है? 161 डील करता है। अच्छा जी, यहाँ तक हमने एक दफ़ा 37 देख ली हैं, बाकी जो सेक्शंस आते हैं तो उनको हम ना पोस्ट की शक्ल में इंशाल्लाह चैनल पे अपलोड करते जाएंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मज़ीद ये कि आपको जो क्वेश्चन मिलते जाएँ वो भी आप ना कमेंट सेक्शन में लिखते जाएँ ताकि हमारे पास ये गैदर होते जाएँ। जज़ाकल्लाह।